पार्ट 2 मैथमेटिक्स एंड साइंस। पहला क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD 120 है। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल बनाना। तो ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जिसका पेरीमीटर है 120। और हमें क्या पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड्स का सम। तो हम लोग क्या करेंगे, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, इन सब को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 120। एंड BC का वैल्यू 48 है, CD का वैल्यू 17 है, AD का वैल्यू 40 है। तो जब हम लोग तीनों को ऐड करेंगे और AB को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 120 के बराबर। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा AB कितना निकल के आएगा 15 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल A और एंगल B 90 डिग्री है, यानी कि आपका AD जो है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। उसी तरह CB जो है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि AD और BC एक दूसरे के पैरेलल है। और यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है आगे कि आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो 1/2 एज इट इज रहा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि 40 प्लस 48 इंटू हाइट। अब हाइट किसको लेंगे, हाइट हम लोग उसको लेते हैं जहाँ पे परपेंडिकुलर गिरते हैं, यानी कि AB जो कि कितना आया था 15। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1। 32 number, which of the following statement is least appropriate regarding the proofs in mathematics। तो जो हम लोग मैथमेटिक्स में प्रूफ करते हैं उनमें से चार ऑप्शंस में सबको बताना है कि कौन सा लीस्ट अप्रोप्रिएट है। पहला है इट एक्सप्लेन्स वाई अ पर्टिकुलर मैथमेटिकल रिजल्ट मस्ट बी ट्रू। बिल्कुल सही बात है, हम लोग जो भी प्रूफ करते हैं तो वो किस लिए करता है, ताकि हम लोग जो मैथमेटिकल रिजल्ट लाए हैं वो ट्रू है वो दिखाने के लिए। सेकेंड है इट हेल्प्स टू रिवील द कनेक्शंस एंड प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। ये भी सही है, क्योंकि जब हम लोग मैथमेटिकल चीज़ों को प्रूव करते हैं तो जो हमारा वो हमारे कनेक्शंस को रिवील करता है कि जो हमने लाया है और जो हमने सोचा था वो दोनों सही है। तीसरा है इट कैन हेल्प द स्टूडेंट्स टू वैलिडेट देयर ओन रीजनिंग। इसका मतलब है कि जो हम लोग सोचते हैं, जो हम लोगों ने रीज़न दिया था उसको प्रूफ वैलिडेट कर रहे हैं, यानी कि सही है। एंड आखिरी है प्रूफ्स आर बिल्ट ऑन इंट्यूटिव नॉलेज एंड नॉट रीजनिंग। तो ये गलत है, हमारा सिर्फ इंट्यूटिव नॉलेज के बेसिस पे हम लोग किसी चीज़ को प्रूफ नहीं कर सकते, उसके लिए रीजनिंग भी अनिवार्य है। 33 नंबर बोल रहा है कि PQRS एक पैरेललोग्राम है जिसका डायगोनल्स PR एंड QS है, जो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पे, सच दैट OP इज इक्वल टू x प्लस 7 सेंटीमीटर एंड QR इज इक्वल टू x प्लस 5 सेंटीमीटर। OR is equal to 20 centimeter and OS is equal to 16 centimeter. Then find the value of 7x plus 5 in centimeter. तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन PQRS एक पैरेललोग्राम है और हमें पता है कि पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है कि वो डायगोनल्स जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि डायगोनल्स जो है वो इक्वल भागों में बांटते हैं, यानी कि आपका जो OP है वो OR के बराबर होगा और OS जो है वो OQ के बराबर होगा। तो OP का वैल्यू कितना था x प्लस 7 और OR का वैल्यू था 20। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 20 माइनस 7 13 सेंटीमीटर। उसी तरह OQ जो है वो OS के बराबर होगा, यानी कि x प्लस वाई जो है वो 16 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे 3 सेंटीमीटर। तो आपको 7y प्लस 5 का वैल्यू निकालना था, तो x एंड y का वैल्यू को सब्सटीट्यूट कीजिए एंड आंसर आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ 52 इंटू 3 डिवाइडेड 4 एंड दिस वन। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, बॉड मास रूल फॉलो करेंगे हम लोग। पहले अंडर रूट सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। जब 52 का एज इट इज रखें इंटू 3 डिवाइडेड 4, 441 का स्क्वायर रूट कितना होता है 21, ठीक है। it डिवाइडेड 7 इंटू 3 प्लस 5 माइनस 32 डिवाइडेड 8 इंटू 12। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो 452 था उसको एज इट इज लिखें इंटू 3 डिवाइड 4 यानी कि 3/4 हो गया, प्लस 21 डिवाइड 7 यानी कि 21/7 हो गया, इंटू 3 प्लस 5 माइनस 32 डिवाइड 8, तो 32/8 लिख सकते हैं इसको, इंटू 12। उसके बाद ये 52 इंटू 3/4, 4 13 जा 52 होता है, 13 3 जा 39, प्लस 7 3 21, तो 3 इंटू 3 9 हो गया, प्लस 5 माइनस 8 4 या 32 एंड 4 12 48। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर 5, ऑप्शन नंबर 2। 35th नंबर क्वेश्चन है कि अरुण इज 3 years older than वरुण 8 years ago। 5/6 of Arun's age exceeded 3/5 of Varun's age by 6 years. If the present age of Varun is x years, then the value of x can be determined by solving the
इक्वेशन। तो आपको इन 4 ऑप्शन से चुनना है। तो मान लेते हैं कि वरुण का एज जो x ईयर वो क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। तो अरुण का एज जो है वो बोल रहा है कि 3 ईयर्स ओल्डर देन वरुण है, यानी कि 3 ईयर बड़ा है अरुण वरुण से। तो यहाँ पे 3 + x कर देंगे। अब 8 ईयर्स अगो, 8 ईयर्स अगो जो है वरुण का एज कितना हो जाएगा? अभी प्रेजेंट में वरुण का एज x ईयर था, ठीक है। लेकिन 8 साल पहले इसका एज कितना हो जाएगा? x - 8। और अरुण का एज कितना हो जाएगा? अरुण का एज बोल रहा है 8 ईयर्स अगो 5/6 ऑफ। तो अरुण का एज कितना हो जाएगा इस हिसाब से? क्योंकि वो 3 साल बड़ा था वरुण से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 3 + x - 8, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है कि अरुण इज 3 ईयर्स ओल्डर देन वरुण। तो 8 साल पहले भी अरुण जो है वो वरुण से 3 साल बड़ा ही होगा। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? 3 + x - 8, यानी कि 3 जोड़ दी x - 8 में, तो ये क्या हो जाएगा? x - 5। अब बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि 8 ईयर्स अगो 5/6 ऑफ अरुण's एज यानी कि x - 5, ठीक है, एक्सीडेड यानी कि उससे बड़ा है। किससे बड़ा है? 3/5 ऑफ वरुण's एज बाय 6 ईयर्स। वरुण's एज बाय 6 ईयर्स का मतलब क्या है कि वरुण का एज कितना था 8 साल पहले? x - 8, यानी कि कितना से बड़ा है? 6 ईयर से, यानी कि ये 6 के इक्वल होगा। तो आपको देखना है कि ये कौन सी इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 36 नंबर, द डोमेन ऑफ लर्निंग दैट डील्स विद एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज इज नोन एज, ये हो जाएगा आपका अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में हमारा जो लर्निंग है वो डील करता है एटीट्यूड्स और वैल्यूज़ को। कॉग्निटिव डोमेन में हमारा नॉलेज से डील होता है। साइकोमोटर में हमारा जो सोशल इंटरेक्शंस होता है वो होता है। एंड नॉलेज डोमेन भी नॉलेज से रिलेटेड है। तो जब हम बात करते हैं एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़ का, वो हो जाता है अफेक्टिव डोमेन। 37 नंबर, द हाइट एंड बेस रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर आर गिवन। हाइट कितना गिवन है? 9 सेंटीमीटर। एंड रेडियस कितना गिवन है? 6 सेंटीमीटर। इफ द बेस रेडियस बिकम्स हाफ, अगर नया रेडियस जो है वो हाफ हो जाता है, एंड हाइट इंक्रीजेस बाय 3, यानी कि जो नया हाइट है वो 3 इंक्रीज हो जाता है, यानी कि 9 + 3 कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द न्यू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो हमें क्या पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? ये होता है πr²h। और न्यू वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा πr² H²। तो जब हम लोग दोनों का रेशियो करेंगे तो यहाँ पे देखिए, रेशियो करने से ये पाई और पाई कट जाएगा। r1 का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 इंटू h1 कितना है? 9 बाई r2 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 इंटू h2 कितना है? 12। सो 9 9 कैंसिल आउट, 12 3 सा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है V1 जो है, इसको अगर हम V1 मानेंगे और इसको V2 मानेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि V1/V2 इज इक्वल टू 3/1। अब ऑप्शंस देखते हैं। द न्यू वॉल्यूम विल बी ट्वाइस द ओरिजिनल, नो। द न्यू वॉल्यूम विल हाफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, नो। द न्यू वॉल्यूम विल बी थ्राइस द ओरिजिनल। देखिए, इधर जाएगा V1 इज इक्वल टू 3V2 हो जाएगा। तो यहाँ पे V1/3 इज इक्वल टू V2, यानी कि न्यू वॉल्यूम विल बी 1/3 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। द न्यू वॉल्यूम विल बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 38 नंबर, arrange the following statements according to ascending levels of geometrical thinking as per Van Hyle's theory geometrical learning। तो वैन हाइल्स की थ्योरी के हिसाब से सबसे पहले चीज़ों को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट शेप्स को, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, एंड उसके बाद रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में। तो ये है आपका DCDBAC, that is option number 2. Okay. 39 number, in a pie chart the marks obtained by a student in different subjects are given। ठीक है, अगर आपको बोल रहा है कि टोटल मार्क्स ऑप्टेन कितना है 540, आपको फाइंड करना है डिफरेंस ऑफ द मार्क्स ऑप्टेन बाय हिम और हर इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। तो मैथमेटिक्स में उसका मार्क्स है 90,
इंग्लिश में मार्क्स आया उसका 50, तो 90 माइनस 50 कितना हो जाएगा 40 इंटू, अब जब आप इसका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 360। ठीक है, तो 360 डिग्री जो है वो किसके बराबर है, यहाँ बोल रहे हैं कि टोटल मार्क्स जो है वो 540 है, तो ये 360 अगर 540 के बराबर है और आपको पूछ रहा है कि डिफरेंस मैथमेटिक्स इन इंग्लिश में कितना है वो निकालना है, तो 90 माइनस 40 इंटू 540 बाय 360 दैट इज इक्वल टू 60, ऑप्शन नंबर 1। Question number 40. At upper primary stage, as per NCERT, which of the following topics have not been included under number system? So number system में मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, उसमें मैंने फ्रैक्शंस बताया है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स बताया है, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स बताया है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप लोग 11th एंड 12th में पढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 41 number, which of the following statement is not correct with respect to rubrics as a tool of assessment? तो रूब्रिक्स जो है वो क्या होता है, रूब्रिक्स का एक फिक्स्ड स्केल होता है जिसमें लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है डिस्क्राइबिंग परफॉर्मेंस फॉर ईच पॉइंट ऑन द स्केल। तो बच्चों का जितना भी परफॉर्मेंस होता है उसके हिसाब से हम लोग उसको एक स्केल पे मापते हैं, एंड रूब्रिक्स जो है वो एक क्लियर परफॉर्मेंस टारगेट रखता है स्टूडेंट्स के लिए। ये इवैल्यूएशन और सब्जेक्टिव नहीं होता है, ये बेसिकली हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे करते हैं। सो विच इज नॉट करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर 4 इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रूब्रिक्स एज अ टूल ऑफ असेसमेंट। इससे हम लोग असेसमेंट नहीं कर पाते हैं। 42 नंबर, द नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीहेड्रन आर गिवन रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज। तो हमें पता है यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 2। इसको याद रखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप ई और एफ लिखिए एंड फिर वी लिखिए और फिर प्लस माइनस प्लस इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब v कितना है आपका x, e कितना है आपका 15 और f कितना है आपका 7 और x के बराबर है 2 के बराबर है, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 10। तो आपको पूछ रहा है 2f प्लस 3e माइनस 4x, यानी कि 2 इंटू एफ कितना है 14 प्लस 3 इंटू ई कितना है 15 माइनस 4x यानी कि 40, तो कितना हो जाएगा 45 माइनस 45 प्लस 14 19, ऑप्शन नंबर 2। 43 नंबर बोल रहे हैं इफ 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2x प्लस 5y माइनस 14 इज इक्वल टू 2x प्लस 5y प्लस p इंटू 2x प्लस 5y प्लस q, देन द वैल्यू ऑफ p प्लस q इज व्हाट। सबसे पहले इसमें क्या करना है कि RHS साइड में जो दिया है उसको आप इवेलुएट करिए। तो यहाँ क्या है 2x प्लस 5y प्लस p और यहाँ पर भी क्या है 2x प्लस 5y प्लस q, तो दोनों में कॉमन क्या है 2x प्लस 5y। तो अगर इसको हम लोग a मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा a प्लस p और ये हो जाएगा a प्लस q, तो वहाँ पर ऐसे किया है a प्लस पी इंटू ए प्लस क्यू। अब यहाँ पे हम लोग क्या माना है 2x प्लस 5y को a माना है, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14। अब इसका हम लोग मिड टर्म फैक्टराइजेशन करना जानते हैं, मिड टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें जो है a और p एंड q दोनों के वैल्यूज मिल जाएगा जो कि है माइनस 7 एंड 2, एंड जब हम लोग p प्लस क्यू करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस 5। 44 नंबर क्वेश्चन, टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो पैरेलल लाइंस बनाएंगे और क्या बोल रहे हैं एक ट्रांसवर्सल उसको कट कर रहा है। ठीक है, एंड द टू इंटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर दिस एंड दिस। ये जो ट्रांसवर्सल आया उसका जो दो इंटीरियर एंगल्स है वो भी सेम साइड पर, वो कितना है, पहला है 2x प्लस 15 एंड दूसरा है 3x माइनस 20। और हमें क्या पता है कि ट्रांसवर्सल पे अगर दो इंटीरियर एंगल्स बनता है और वो भी सेम साइड पर, तो उनका सम जो है वो किसके बराबर होता है 180 के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग इसको जब फाइंड करेंगे तो 3x प्लस 2x 5x हो जाएगा, माइनस 20 प्लस 15 माइनस 5 उधर जाएगा तो 185, तो यहाँ से x के वैल्यू कितना आ जाएगा 37 डिग्री। अब क्वेश्चन में आपको पूछ रहा था 4x प्लस 6 का डिग्री, यानी कि 4x प्लस 6 में 4 इंटू 37 प्लस 6 जो कि कितना हो जाएगा, आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 154 डिग्री, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1। 45 नंबर, द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस अमंग द गिवन इज। तो सबसे पहले 6/7 को हम लोग पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.86। उसके बाद 2 होल 37/40 को कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा आपका, सॉरी 6/7 को कन्वर्ट किए तो 0.86 आया। 2 होल 3/5 को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टू 10 13/5 दैट इज इक्वल टू 2.60।
उसके बाद है 3/8 दैट इज 0.375 एंड 15 टू जो 30 प्लस 8 38/15 दैट इज इक्वल टू 253। तो यहाँ पे लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है 13/5 एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है 3/8 और उनका सम फाइंड करने बोल रहा है तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2 होल 39/40 विच इज ऑप्शन नंबर 4। 46 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इम्प्लाई द मीनिंग ऑफ असेसमेंट। तो असेसमेंट में हम लोग इवेल्युएट करते हैं, लेबल करते हैं बच्चों को नहीं, डायग्नोस करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हाँ बिल्कुल करते हैं। इट इज़ अ प्रोसीजर टू गैदर इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को हम लोग इन्फॉर्मेशन में गैदर करते हैं तो ये भी सही है। तो यहाँ पर हो रहा है कि विच डज नॉट इम्प्लाई द मीनिंग, तो मीनिंग कौन सा नहीं है तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 47 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ क्रिएटिविटी इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्रिएटिविटी का कौन सा इंडिकेटर नहीं है। पहला है स्टूडेंट्स यूज कन्वर्जेंट थिंकिंग इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग दो तरीके का थिंकिंग होता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है आपका कि कन्वर्जेंट में हम लोग ओपन एंडेड क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हैं जिसमें मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, जिसमें हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं। और डाइवर्जेंट थिंकिंग में हम लोग एक सीमित आंसर तक ही रह जाते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स यूज कन्वर्जेंट थिंकिंग इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आर एबल टू थिंक फ्लेक्सिबली, ये भी सही बात है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। थर्ड है स्टूडेंट्स यूज मल्टीपल एंड ऑल्टरनेट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, ये भी सही है। एंड स्टूडेंट्स कैन पोज क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो ये भी सही बात है। तो कौन सा है जो क्रिएटिविटी को शो नहीं कर रहा है तो 1 नंबर, क्योंकि इसमें क्या है कि हम लोग कन्वर्जेंट थिंकिंग कर रहे हैं। कन्वर्जन में एक ही लिमिटेड आंसर रहता है एंड डाइवर्जेंट में आपका बहुत मल्टीपल आंसर्स रहता है। तो जब हम लोग कन्वर्जेंट थिंकिंग करते हैं तो हमारा वो क्रिएटिविटी को रोक देता है, तो 1 नंबर सही हो जाएगा। 48 number, if x is the least number which must be added to 955 to make it a perfect square, then the value of 3x plus 2 is equal to, आपको perfect square 30 तक याद होना चाहिए। देखिए 955 है तो 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, तो उससे एक ज़्यादा बड़ा ले लेते हैं। 31 का स्क्वायर होता है 961, तब 955 में कितना जोड़ेंगे तो 961 आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि 961 माइनस 955 इज इक्वल टू एक्स, तो वहाँ से आंसर आ गया 6। अब एक्स का वैल्यू 6 आ गया है तो 6 3 18 प्लस 2 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 500 आर डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 3 5 एंड 7। ये क्वेश्चन मैंने डिविजिबिलिटी रूल में बताया था, एलसीएम एंड एचसीएफ में भी बताया था, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। 50 नंबर, अकॉर्डिंग टू NCF यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स। पहला है सॉल्विंग डे टू डे प्रॉब्लम्स, ये होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग व्हेन एंड हाउ मैथमेटिकल टेक्निक इज टू बी यूज्ड, हाँ हमें चीज़ों को समझना चाहिए कि हमें कब और कैसे मैथमेटिकल टेक्निक को कहाँ पे यूज़ करना है। तीसरा है फाइंडिंग शॉर्टकट्स, तो किसी भी चीज़ का शॉर्टकट होता नहीं है, हमेशा हमें लॉन्ग कट से जाना पड़ता है और हम लोग सिंपल मेथड का इस्तेमाल करते हैं ना कि शॉर्टकट्स का। फिर है जनरलाइजिंग मैथमेटिकल फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला को एक जनरलाइजेशन करना इंपॉर्टेंट होता है टू सॉल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग टू NCF 2005। 51 number, if M is a point on the side AB of a triangle ABC such that AM is equal to BM is equal to CM and angle E and B are respectively x and 70, then find the value of this। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल बनाएंगे ABC, ठीक है, ABC, M is a point on side AB बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है AM जो है वो BM के बराबर है और BM जो है वो CM के बराबर है, सॉरी। 51 नंबर क्वेश्चन है कि M इज अ पॉइंट ऑन द साइड AB ऑफ अ ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, M इज अ पॉइंट ऑन साइड AB, M एक पॉइंट है ऑन द साइड AB ऑफ द ट्रायंगल ABC such that AM is equal to BM is equal to CM और एंगल A एंड B x और 70 के बराबर है। हम लोग को पता है कि एंगल्स अपोजिट टू द सेम साइड आर इक्वल, टू द सेम साइड आर इक्वल।
क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है, यानी कि ये और ये बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल एम ए सी विल बी इक्वल टू एंगल एम सी ए दैट इज इक्वल टू एक्स, यानी कि ये भी एक्स हो गया। उसी तरह ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि ये भी 70 हो जाएगा, यानी कि एंगल एम बी सी इज इक्वल टू एंगल एम सी बी दैट इज इक्वल टू 70। और हमें क्वेश्चंस में क्या बोला गया था, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 25। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल ए बी सी में जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ द ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 180 होता है। तो ए कितना है एक्स, बी कितना है 70 और सी कितना है एक्स प्लस 70, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। अब 2x प्लस 140 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। यहाँ से 2x कितना आ जाएगा 40, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 20। अब हम लोग का क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, 3x प्लस 25, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 20 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 85। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 52 नंबर, अ सम इन्वेस्टेड एट 10%, तो रेट कितना है आपका 10%, टाइम कितना है 2 ईयर्स, बिकम्स ₹3267, यानी कि क्या हो जाएगा अमाउंट। हम लोग को पता है अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n। तो प्रिंसिपल कितना है आपका नहीं पता, अमाउंट है 3267, तो उसको पुट किए, ठीक है। अब P हमें फाइंड करना है 1 प्लस आर कितना था 10%, तो 10/100 का होल स्क्वायर। हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा 2700। हम लोग का क्वेश्चन बोल रहे हैं यू हैव टू फाइंड द व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट इन 2 होल 1/2 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो P हमारा 2700, R है 10, टाइम कितना है 5, 2 होल 1/2 दैट इज 5/2 ईयर्स, तो 5/2 इंटू 100, तो आंसर आ गया 625, ऑप्शन नंबर 3। 53 नंबर, D इज अ पॉइंट ऑन साइड ए बी। सबसे पहले साइड बना लेंगे ए बी, एंड D इज अ पॉइंट ऑन साइड ए बी ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी सच दैट सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। बाइसेक्टर यानी कि इन दोनों को इक्वल भाग में बांटेगा, यानी कि एंगल ए सी डी विल बी इक्वल टू एंगल बी सी डी। क्यों, क्योंकि सी डी क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। अगर एंगल ए 50 है और एंगल बी 70 है, तो आपको बताना है कि एंगल ए डी सी ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ए डी सी यानी कि आपको ये कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स डिग्री, ठीक है। ए सी डी इसको एक्स मान लिए हैं, एंड बी सी डी इसको एक्स मान लिए हैं। और हमें क्या पता है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना है 50, एंगल बी कितना है 70, और एंगल सी कितना हो जाएगा x प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 2x 180। तो यहाँ से 2x कितना हो जाएगा 180 माइनस 120 60, तो x का वैल्यू कितना आ गया 30। x का वैल्यू 30 आ गया, यानी कि ये 30 ये भी 30, ठीक है। अब ADC फाइंड करना है, यानी कि ये, तो अगर ये 50 है ये 30 है, तो ये भी एक ट्रायंगल है एंड इसका सम ऑफ प्रॉपर्टी कितना होता है 180। तो अगर ये 50 ये 30 80 है तो ये 100 हो जाएगा, तब जाके 180 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 4th नंबर, ठीक है। 54 number, marks obtained by some students of a class are given, the difference of the mean and the range of the data is। तो मीन निकालने का तरीका क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इन सब का हम लोग सम कर दिए, यानी कि ऐड कर दिए, बाय टोटल कितना था 12। तो इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो आ गया 30.5। रेंज क्या होता है, रेंज होता है लार्जेस्ट टर्म माइनस स्मॉलेस्ट टर्म। यहाँ पे लार्जेस्ट टर्म कौन सा है 42 और स्मॉलेस्ट टर्म कौन सा है 17, तो कितना आ गया 25। तो हमें क्या फाइंड करना था, डिफरेंस ऑफ द मीन एंड रेंज। तो मीन आया 30.5 माइनस रेंज आया 25 दैट इज इक्वल टू 5.5। 55 नंबर, अ ट्रेडर बाइज 12 फैंस फॉर
24,000. He marks each fan at 25% above the cost price, and if he sells all the fans by giving 10% discount on the marked price, then his overall profit in rupees is. तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे क्या गिवन था कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है 12 फैंस का वो कितना है 24,000। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं कॉस्ट प्राइस फॉर 12 फैंस इज इक्वल टू 24,000। तो कॉस्ट प्राइस फॉर अगर एक फैन हमें निकालना पड़ा वन फैन तो 24,000 बाई 12 दैट इज इक्वल टू 2,000। नेक्स्ट बोल रहा है कि ही मार्क्स ईच फैन एट 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि आपका जो मार्क प्राइस है वो कितना है कॉस्ट प्राइस के ऊपर 25%। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 2,000। अब इसमें 25% यानी कि 100 का सामान जो है वो 125 में बेच रहा है। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500। ये आ गया आपका मार्क प्राइस। अब इफ़ ही सेल्स फैंस बाय 10% डिस्काउंट, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है 10% डिस्काउंट किस पे दिया है बोल रहे हैं मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस कितना था हमारा 2500, इसमें 10% डिस्काउंट यानी कि 100 का सामान जो है वो 90 में दिया है। तो कितना हो जाएगा ये 9 5 45 4 स्क्वायर 9 2 18 19 20 22 2250 इतना पे बेचा वो। तो ये सेलिंग प्राइस फॉर वन फैन आया। तो सेलिंग प्राइस फॉर 12 फैंस अगर हम निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 12 इंटू 2250 विच इज इक्वल टू 27,000। तो आप क्वेश्चन में पूछ रहे कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ। तो ओवरऑल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे ओवरऑल एसपी माइनस ओवरऑल सीपी। तो ओवरऑल एसपी कितना आया था हमारा 27,000 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना था 24,000। तो ये कितना हो गया 3,000। ऑप्शन नंबर 2। 56 नंबर में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका गिवन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी माइनस ए। तो यहाँ पे ए प्लस बी का आइडेंटिटी लगाएंगे इंटू ए माइनस बी का। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये -4c विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर 3। इजी।